ये 1 अप्रैल से हर बार मंडियों में खरीद शुरू होती है। सरकार का तो पूरा इंतजाम है, जैसे जैसे सीजन आएगा, क्योंकि कहीं गेता कहीं पिछेता, समझते हो ना, कहीं अर्ली कहीं लेट। प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ मंडियों के अंदर गेहूँ आएगी, सरकार उसको खरीदेगी एमएसपी के। पूरी तरह से, हर तरह से पूरी तैयारी है हर मंडी में। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसान को। पैसा उसका 48 घंटे में उसको पैसा ही मिलेगा। क्या लक्ष्य रखा है आपकी बार गेहूं खरीद का? लक्ष्य तो जितना आएगा सारा खरीद लेंगे, मंत्री जी, कुछ छोड़ेंगे नहीं। इसी एमएसपी को लेकर ही सवाल जो है वो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एमएसपी पर खरीद जो है वो नहीं हो रही है। कुछ एक दलाल हैं जो किसानों से फसल खरीद रहे हैं और उसके बाद एमएसपी पर बेच रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो अभय सिंह चौटाला द्वारा लगाए गए। नहीं, देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा दे। मार्केट कमेटी की जो सोसाइटी की दुकानें हैं मंडियों में, वो सरसों की खरीद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेज होती है, उसमें प्रदेश का सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेज है, वो अपने तरीके से खरीदते हैं। वो अपनी सुविधा के लिए अपना बना लेते हैं सिस्टम को ही। सर, एक डिसीजन भी लिया हरियाणा सरकार ने कि जो किसान पहले 25 क्विंटल सरसों बेचता था, अब उसकी लिमिट बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी है। किसान जो किसान सरसों बेचता था मंडी में, वो 25 क्विंटल बेचता था, पहले क्राइटेरिया था, अब 40 क्विंटल कर दी गई। देखिए, वो तो बढ़ाते हैं सरकार, लेकिन ये तो उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा एकड़ के हिसाब से होता है। वो एकड़ की प्रोडक्शन जो है वो 8 क्विंटल है। वो 1 एकड़ की 8 क्विंटल के हिसाब से उसकी खरीदती है सरकार। अब उसमें 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, कुछ उसका वो जो बातें कह रहे हैं वो आपकी बात ठीक है भाई। पहले ज़्यादा, मतलब किसी के पास 20 एकड़ है, किसी के पास कम है, अब वो 25 क्विंटल से 40 क्विंटल। आज HASMB की भी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी भी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, आप भी बैठक में मौजूद थे, तो क्या कुछ निर्णय लिए गए इस बैठक में? मार्केटिंग बोर्ड की देखिए, मार्केटिंग बोर्ड की समीक्षा होती है बैठक में, 2-3 महीने के बाद होती है, और उसमें कुछ पॉइंट जो है डिपार्टमेंट के वो डिस्कस करते हैं। जैसे गन्नौर की मंडी का था, गन्नौर की मंडी की बात डिस्कस हुई, और कुछ लाइसेंस है जो मंडियों में जो बूथों के हैं उन पे भी चर्चा हुई। कुछ सड़कें हैं उन पे भी चर्चा हुई। अभी मुख्यमंत्री जी का जो बजट में संकल्प पत्र दिया, उसमें 6 महीने में सारी सड़कों को रिपेयर करना, ये बात उसमें डिस्कस हुई। कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, कुछ सड़कें मार्केट कमेटी की हैं, कुछ सड़कें और भी कहीं बनाते हैं सड़कें, वो सब की चर्चा हुई उसमें। एक जो ये मॉल है, एग्रो मॉल जो बनाए थे हुड्डा साहब के टाइम पे, ये केवल सफेद हाथी बन करके रह गए, तो इनको कैसे देखते हैं? अब इनका कोई, इनके बारे में भी कोई चर्चा हुई? देखिए, मार्केटिंग बोर्ड के जो रोहतक का और पंचकुले का, रोहतक का, पंचकुला का, करनाल का, पानीपत का। हाँ, बाकी तो कुछ ठीक है, लेकिन पानीपत रोहतक की बात थोड़ी ज़्यादा वो थी, जिस पर डिस्कस हुई बात, तो वो उसका निपटारा करेंगे, तो उसमें भी चर्चा हुई है। क्या वहाँ कोई जनरल दुकानें खोली जाएगी या किस तरह से, कोई इस तरह का कोई? नहीं, वहाँ जहाँ जहाँ एरिया निगम का है, निगम वालों से बात करके करेंगे, उसका निपटारा करेंगे। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का डेलीगेशन भी आया था सर आज। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का डेलीगेशन आया था, उनकी भी बैठक हुई थी। क्या कुछ मांगे हैं कोल्ड स्टोरेज डेलीगेशन की? स्टोरेज वालों की वो एसोसिएशन पहले सीएम साहब के पास आए थे, फिर मेरे पास भी आए थे दौर वो। उसमें वो था 70,000 का वो पर स्टोरेज के हिसाब से था। स्टोरेज की कैपेसिटी के हिसाब से हमने किया, पहले सब पे समान था। वो थोड़ा लग रहा था भी जिसका छोटा स्टोरेज है उस पर भी उतनी टैक्स है, बड़ा है जिसका उस पर भी उतनी है, तो वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से किया। वो भी सहमत होकर से, और वो कर दिया था। उसका धन्यवाद करने के लिए आए थे सीएम साहब का, सीएम साहब ने वो किया था। मछली पालन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे थे आपको अभी? ये डिपार्टमेंट बड़ा है हमारा, एक खुले आसमान में खेती होती है सारी जगह, इसमें कई डिपार्टमेंट जुड़े हैं। मच्छी पालन है, बागवानी है, और इस डेयरी है,
मधुमक्खी का भी है और भी है, इसमें बोर्ड भी है। यहाँ चर्चा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको सारे को बैठ के चर्चा तो आपस में करते हैं हम बैठ के। सर गेहूं की उठान को लेकर सर क्या कोई डायरेक्शंस दी गई हैं? अक्सर दिक्कतें आती हैं सर जब ज्यादा गेहूं मंडियों में आ जाता है सर, उसको लेकर। देखिए अब हर बार थोड़ा सुधार है। पहले गेट पास की दिक्कत थी, अब मोबाइल पे आ गया सारा रिकॉर्ड, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसान अपना मोबाइल के हिसाब से अपने मंडी में बेचेगा। तो आप भी किसी मंडी का दौरा करेंगे, क्योंकि एज ए कृषि मंत्री आप जिस तरीके से। मैंने आज वो बात की है, मैं 22 जिलों का दौरा करूंगा। कब से सर? 7 तारीख से। 7 तारीख से पूरे प्रदेश में? 7 तारीख को मेरी पहले मैं जाऊंगा जज्जर दादरी, ठीक 8-7 को, ठीक, उसके बाद फिर पूरा पूरे प्रदेश में जाएगा। हाँ, मंडियों में जाएंगे सर? मंडियों में जाएंगे। मंडियों के साथ साथ जो डिपार्टमेंट से संबंधित और डिपार्टमेंट हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। कोई जैसे सेम का एरिया है, कहीं सेम खत्म करनी है, तो हमारा ये टारगेट है 1 लाख एकड़ जो जमीन है। मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र में टारगेट दिया हमारे को, वो 1 लाख एकड़ का दिया। और इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सेम वाले, वो ज़्यादा 8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा दिक्कत है, तो उनका समाधान करने के लिए। वहाँ खारा पानी है, उसमें मच्छी पालन हो सकता है अच्छे तरीके से। मच्छी पालन के लिए आंध्र प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में पानी मीठा है, नमक रला के वो करते हैं वो मच्छी पालन। हमारे यहाँ तो नमकीन ऑलरेडी। ये हमारे लिए जो मच्छी पालन के लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है। प्राकृतिक खेती को लेकर भी सरकार कोई योजना और नीति लेकर आई है? भाई देखो, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है प्राकृतिक खेती का। इसकी आज सारे दुनिया को जरूरत है वैसे तो, लेकिन भारतवर्ष को तो विशेषकर हरियाणा प्रांत में ये अच्छा आपने सवाल किया। प्राकृतिक खेती, खेती 3 तरह की है। एक खेती है रासायनिक, जिसमें खाद डलता है, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, दवाइयाँ डलती हैं जो कीड़े मार दवाइयाँ। और एक है जैविक खेती। जैविक खेती में केंचुआ प्रयोग होता है, जिसमें गोबर से खाद बनता है। वो एक क्यारी बना के गोबर में केंचुए छोड़ते हैं। वो केंचुआ है विदेशी, वो केंचुआ केवल गोबर ही खाता है, उसकी खुराक है ये, उसी से खुराक से वो खाद बनाता है। एक खेती है प्राकृतिक। प्राकृतिक खेती का केंचुआ देसी है, अपना है, हिंदुस्तानी। वो मिट्टी भी खाता है और गोबर भी खाता है। वो ज़मीन में ही है अपने यहाँ। अब उसका जो उसको खतरा जो है वो यूरिया से, DAP से, पेस्टिसाइड से वो खतरा है उसको, उससे वो मर जाता है वो। लेकिन उससे बचने के लिए वो नीचे चला जाता है ज़मीन में, 10 फुट तक, 15 फुट तक नीचे चला जाता है। जब उसका कोई भोजन उसको मिलता है तो उसको भोजन लेने के लिए ऊपर भी आ जाता है। देसी गाय का जो गोबर है वो उसका भोजन है। देसी गाय जो है एक दिन में 10 किलो गोबर करती है, और जो बैल है वो 12 किलो करता है, और जो भैंस है वो 15 किलो करती है। लेकिन सबसे उपयोगी जो गोबर है वो देसी गाय का है। उसके 100 ग्राम गोबर में 3 लाख जीवाणु होते हैं, 300 लाख जीवाणु, और 500 तक हो जाते हैं वो। लेकिन वो जीवाणु जो है अगर हम खेत में ले आएँ तो ये पौधे का भोजन बनाने में सहयोग करते हैं। अब उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती हमारे यहाँ देवव्रत जी आर्य जी हैं, हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, वो हमारे मित्र भी है। मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, और उसके पास 200 एकड़ ज़मीन किसी महान आदमी ने दान दी थी, उसमें वो गुरुकुल के लिए दी थी। अब वो गुरुकुल की ज़मीन से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुकात है। गाय मांग के लाते थे, अनाज मांग के लाते थे। कुछ वहाँ ज़मीन का झगड़ा था, वो भी सॉल्व कराया विद्यार्थी जीवन में। तो वहाँ आचार्य जी के साथ अच्छे संबंध। उन्होंने 35-40 साल से खेती कर रहे हैं वो। उसने सारियों खेती करके देख ली। उसने आचार्य जी ने तो ये जो रासायनिक खेती है ये भी करके देखी। अब रासायनिक खेती से ज़मीन जो है वो एक बार तो लगता है जैसे उपजाऊ होगी, फिर वो उपज कम होने लग जाती है। फिर हम उसमें खाद और डालते हैं, फिर कम हो जाती है, फिर खाद और डालते हैं। जैसे जैसे हम खाद बढ़ाएंगे वैसे ज़मीन की उपजाऊ
शक्ति कम हो जाती है, वो करड़ी हो जाती है नीचे से जमीन खाद से, और जहरीले खाद से जो पैदा होगा अनाज वो भी जहरीला ही होगा, और जहरीले अनाज को जो कोई खाएगा उसको कैंसर होगा, बीमारियां होगी। इसलिए प्रकृति खेती की जरूरत है। आज भारतवर्ष के अंदर माननीय मोदी जी ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। प्रकृति खेती हम करेंगे, उससे उपज कम नहीं होती, खर्चा कम होगा, मेहनत है, किसान को उससे फायदा है। लेकिन एक प्रचलित होगी बात टीवी पे रेडियो पे, अभी ये खाद का प्रयोग करते हैं, इससे फायदा होता है, लेकिन इससे हमारी जमीन बीमार होगी, और बीमार माँ के पेट से बच्चा जो पैदा होगा वो हेल्दी थोड़ी होगा, वो भी बीमार होगा। इसलिए गबरू जो पढ़ते थे हरियाणा में, एक तो होते हैं जवान, जवान के साथ साथ गबरू शब्द जो था ये हमारा गांव का शब्द है। गबरू कहते थे भाई ये लड़का बड़ा गबरू है। गबरू का मतलब बहुत ताकतवर। वो ताकत माँ बाप के बेसिकल स्ट्रेंथ जो मिलती है बच्चे को, वो माँ बाप से मिलती है जन्म से। अब जन्म से जो ताकत मिलती थी वो माँ बाप भी देसी थे, उनके बच्चे गबरू बनते थे। अब दिक्कत आ रही है, क्या कदम उठाएंगे सर इसको बढ़ावा देने? वो दिक्कत प्रकृति खेती से वो दिक्कत ठीक हो सकती है, ठीक है, पूरे खाना ठीक हो। सर पीएम मोदी का दौरा है 14 अप्रैल को, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके, कहाँ पे उनके कुछ जनसभाएं होंगी, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए 2 ही जगह है, हिसार में और जमुनानगर। हमारा वहाँ प्लांट का शिलान्यास करेंगे, वो प्लांट की कैपेसिटी बढ़ रही है। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार भी आएंगे, सुबह और शाम को दोपहर बाद जमुनानगर आएंगे। वहाँ 11 बजे आएंगे, वहाँ 2 बजे आएंगे, दोनों जगह सर? दोनों जगह है। हाँ जी, तो ये था, और मैं समझता हूँ भाई आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।